आरसीबी और केकेआर का मुकाबला हुआ और पूरी हाईलाइट जो है वो विराट कोहली के आसपास रुक गई। क्या विराट कोहली के साथ मुकाबले में बेईमानी हुई है? क्या विराट कोहली आउट नहीं थे, उनको गलत आउट दे दिया गया है? और क्या है ये हॉकाई सिस्टम जिसके बारे में कल से बहुत चर्चा हो रही है? आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझाएंगे कि आखिरकार किस नियम के तहत विराट कोहली को आउट दिया गया। दरअसल मुकाबले में बात करें, केकेआर और आरसीबी का मुकाबला हुआ। केकेआर ने अच्छी बैटिंग करी, 222 रन बना दिए और विराट कोहली की टीम यानी कि आरसीबी जबरदस्त तरीके से शुरुआत कर रहे थे। विराट कोहली भी अटैकिंग मूड में लग रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक फुल टॉस बॉल आती है और ऐसा लगता है कि वो नो बॉल रहती है, उस पर विराट कोहली आउट दे दिए जाते हैं। हर्षित राणा का ओवर रहता है और लेकिन तीसरा ही ओवर, और इस फैसले से विराट कोहली खुश नहीं थे। उन्होंने रिव्यू किया, रिव्यू के बाद भी जो फैसला आया उससे भी विराट कोहली खुश नहीं था। अंपायर से बहस करी और इसके अलावा जब बाहर जा रहे थे तब भी वो नाखुश दिखे। इवन आउट करने के बाद हर्षित राणा को भी लगा कि शायद ये नॉट आउट ही होंगे, नो बॉल होगी, लेकिन अंपायर जो थर्ड अंपायर थे उनके नियम के तहत विराट कोहली यहां पर आउट थे। लेकिन नियम क्या है वो आपको बता देते हैं। दरअसल जो नया नो बॉल का नियम है वो आपको समझाएं तो इसमें नो बॉल को इस बार के आईपीएल में हॉकाई नियम से फैसला लिया जा रहा है, यानी कि ये सिस्टम जो है ये यूज किया जा रहा है। इसके तहत अगर आप देखें तो जो खिलाड़ी हैं उनकी कमर का माप पहले ही ले लिया गया है। जो इरफान पठान भी अपने वीडियो में इसी बात का जिक्र कर रहे हैं, सभी खिलाड़ियों की कमर का नाप जो पहले से ले लिया गया, यानी कि उसी के हिसाब से नो बॉल का फैसला लिया जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखें कि हर्षित राणा की जो बॉल पर विराट कोहली क्रीज के बाहर खड़े थे, यानी कि लगभग अगर आप देखिए थोड़ा क्रीज के बाहर थे, और कोहली ने जब बॉल खेली तो बॉल कमर के ऊपर थी। मतलब उस समय तो लग रहा था ये नो बॉल है, क्योंकि बॉल जो है वो कमर के ऊपर थी। विराट ने भी यही समझकर उस बॉल का ऐसे ही रोक दिया। लेकिन जो नियम के तहत अगर आप देखा जाए, जो हॉकाई नियम है, इसके तहत बॉल जो है थोड़ा सा डिप हो रही थी क्योंकि स्लो बॉल थी। यही बात इरफान पठान ने भी समझाई अपने वीडियो में कि अगर ये तेज गेंद होती तो ये सीधे ऊपर से निकल जाती, लेकिन बॉल जो थी वो स्लो थी, तो वो क्या था कि वहां से डाउन हो रही है, लिहाजा यहां पर ये फैसला लिया गया। कोहली क्रीज में अगर होते तो जो बॉल थी वो 0.92 मीटर की ऊंचाई से गुजरती, यानी कि अगर वो पीछे थोड़ा, यानी कि क्रीज में होते जो विराट कोहली क्रीज के बाहर खड़े थे, अगर वो क्रीज में होते तो ये बॉल जो थी वो 0.92 मीटर से गुजरती। अब इसका लॉजिक इसलिए बहुत बताना जरूरी है कि ये इतने मीटर से गुजरती, क्योंकि जो हॉकाई नियम के तहत जो सबकी कमर नापी गई है उस लिहाज से अगर आप देखें, कोहली की कमर की जो ऊंचाई है 1.04 मीटर की है। अब इस नियम के तहत अगर आप देखेंगे तो फिर वो नीचे से गुजर जाती है और ये नो बॉल नहीं होता। इसी के तहत जो बॉल ट्रैकिंग के हिसाब से ही विराट कोहली को यहां पर आउट दिया गया है, और यही है नया हॉकाई सिस्टम जिसके तहत इस बार फैसला लिया जा रहा है कि भाई सभी खिलाड़ियों की कमर की माप लेगी, कमर की जो हाइट वाली चीज़ है उसकी माप ले ली गई कि भाई इनका 1.04 मीटर है, इनका 1 मीटर है। उसी लिहाज से अगर बॉल जो हम देखते हैं कि बॉल डीप हो रही है, कितना नीचे जाएगी, उसी लिहाज से ये फैसला लिया जाएगा। यानी कि अगर इस नियम को आप समझेंगे, इस नियम को आप देखेंगे तो आपको लगेगा ये फैसला सही है। लेकिन अगर आप उस तस्वीरों को देखेंगे कि भाई विराट कोहली क्रीज के बाहर थे, बॉल तो ऐसा लग रहा है कि सीधे मुंह पे लग रही है, तो आपको लगेगा, थोड़ा सा इमोशनल होकर आपको लगेगा कि वो विराट कोहली आउट नहीं थे। लेकिन आपका क्या मानना है कि क्या इस नियम को होना चाहिए, या आप मानते हैं कि गलत नियम है, विराट कोहली आउट नहीं थे? कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।